हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और करंटली क्या फील कर रहे हैं वो। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी और जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, जिन भी पर्सन के बारे में सोच कर देखेंगे उसकी एनर्जी पिक होगा। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज़ इंश्योर गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स। ओके, बॉटम द डेक से हैं एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर साइन जो आया है एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन अपनी फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी फाइनेंस को ठीक करने की बहुत कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। इसके अलावा बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कोई न्यूज़ देना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। हाँ, और करियर से रिलेटेड कोई डिस्कशन करने वाले हैं ये पर्सन। कुछ न्यू बिगनिंग से रिलेटेड कोई बातचीत कर सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंस और करियर से रिलेटेड कोई बात यहाँ पर आपके पर्सन कर सकते हैं। कुछ लोग के पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल हालत बहुत ही ख़राब है या फिर बहुत ख़राब चल रहा था, तो यहाँ पर एक कोई ऑफ़र इनके तरफ आया है जिसको वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड कि डीपर लेवल पे और क्या मीनिंग है इनका। प्लीज इनको गाइड करें, क्लैरिफाई करें इन सारे कार्ड्स को। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन के करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्स कार्ड क्यों आया है करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स में? नाइट ऑफ सोर्स कार्ड। ओके, अगर आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, किसी भी ऑब्स्टिकल्स के कारण, लॉन्ग डिस्टेंस के कारण या फिर सेपरेशन के दौरान इन्होंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और आपसे दूर चले गए थे, या तो लॉन्ग डिस्टेंस में थे और उदास थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर बहुत जल्दी ये पर्सन रीच आउट करेंगे, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करेंगे, और जो कि आपके लिए सडन सरप्राइज़ हो सकता है, सडन गिफ्ट हो सकते हैं। इवन कुछ लोग के पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। स्पेसिफिकली जो लोग कांटेक्ट में हो, रियूनियन में हो, यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, और ऐसा भी कुछ लोग के लिए हो सकता है कि जिस पर्सन की ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन एक मोती जैसा है। ठीक है, वो पर्सन एक ट्रू लव करने वाली पर्सन है, लेकिन आप किसी और के लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप किसी और में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, किसी और के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। तो आपकी तरफ जो ऑफ़र आ रहा है, जो कि आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, आपके लिए एक कीमती चीज़ की तरह है, मोती की तरह चमक सकते हैं, तो आप जो है उनको इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ सीन है करंट सिचुएशन में। और कुछ लोग के पर्सन जो हैं आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन का भी सिचुएशन हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने किसी और के लिए इंतज़ार करते करते मोती को जो है खो दिए हैं, यानी वो आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। आपने उनको ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने किसी अदर चीज़ पे इतना ही डेडिकेटेड थे कि उन्होंने आपका ऑफ़र इग्नोर कर दिए, एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी उनको लग रहा है कि आप बहुत ही कीमती हैं, एक मोती की तरह हैं। तो ये एनर्जी है। यस, फिलहाल आपके पर्सन जो है किसी डबल एनर्जीज में अटके पड़े हैं, डेविल में बंधे हुए हैं और आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी के प्रति, जिसके कारण ये बहुत जल्द रीच आउट करना चाहते हैं, बहुत जल्द वापस आना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। करियर से रिलेटेड कोई पावरफुल डिसीजन आपके पर्सन ले रहे हैं,
बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है एंजल? स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रहा है इनका करियर से रिलेटेड, और लव लाइफ में चेंजेस ये चाहते हैं। आपको डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, कुछ लोग के पार्टनर आपको डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनके पास्ट लाइफ का कोई पार्टनर हो। और देखिए, जो चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई है, बोला है अभी अभी, वही चीज़ है कि ये जो लेडी है, ये इनको एक ऑफ़र कर रहे हैं, आप जहाँ पर एक मोती है, ठीक है, और ये इनको जो ऑफ़र कर रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इनमें मोती था। इन्होंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किए, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपका ऑफ़र। तो अभी वो चाहते हैं प्यार का इक्वल गिव एंड टेक, कि आप उनको एक्सेप्ट करें, वो आपको एक्सेप्ट करे, और प्यार जो है आगे बढ़े। तो उनको आपकी जो वर्थ है, वैल्यू है, वो पता चला है अभी। और 8 ऑफ वैंस की एनर्जी है, 1 सेकेंड गाइस। सो 8 ऑफ वैंस की एनर्जी है विद द 2 ऑफ कप्स। तो काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, जिनका बातचीत नहीं हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है। उनके पर्सन कॉल मैसेजेस करेंगे, मिलने आ सकते, मिलने बुला सकते हैं, ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पर डेफिनेटली है। सो कॉल मैसेजेस काफ़ी सारे लोगों को रिसीव होने वाले हैं। आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया था, रिजेक्ट किया था, इन्होंने नेगलेक्ट किए थे, आपकी कॉल जो है रिसीव नहीं किया, आपकी मैसेजेस सीन करके रिप्लाई नहीं किए, तो अगर आप चेजिंग सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं तो डेफिनेटली इंसान आपको रीच आउट करेंगे। तो चेजिंग सिचुएशन से बाहर आना है मतलब आपको सामने से कॉल मैसेजेस करना, उनके लिए इंतज़ार करना, ये सारी चीज़ें छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपने छोड़ दिए हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे आपके प्यार को और वापस आएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं? पैसों के लिए लड़ाई झगड़े हुआ है किसी के साथ इनका, ठीक है, चाहे ये पर्सन के साथ उनकी एक्स है, एक्स वाइफ है, एक्स हस्बैंड है, ठीक है, जो भी था उनके साथ पैसों से रिलेटेड कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या तो फिर इनके घर वालों के साथ शादी से रिलेटेड आपको लेकर ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। इस चीज़ के भी लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शादी को लेकर लड़ाई झगड़े हैं, एक्स के साथ लड़ाई झगड़े हैं, ओके। और अगर कोई अदर सिचुएशन है, अदर लव्ड वन है, तो उनके साथ किसी ना किसी कारण लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। और अगर आप इनके एक्स है और वो आपका एक्स है तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहे हैं, अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। इवन ये भी पॉसिबल है ये आपके हस्बैंड थे, वाइफ थे, लेकिन अभी सेपरेशन में आप लोग हो किसी ना किसी कारण, चाहे पैसों से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, या फिर लड़ाई झगड़े से रिलेटेड हो कि लड़ाई झगड़ा होकर घर में जो है आप दोनों सेपरेटेड हो गए हो, तो भी यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको याद करते हुए नज़र आ रहा है, आपकी तरफ वापस आना चाहते। तो हर एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो या तो इनके लाइफ में अगर कोई एक्स आ गए थे और इन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनके वर्दी हैं और वो जो एक्स था उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा सुनो, हर एक सिचुएशन यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन मुझे नज़र आए। तो यहाँ पर शादी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा है जिनके साथ ये फ़िलहाल है उनके साथ। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया है करंट सिचुएशन में? आपके पर्सन बिल्कुल रेडी है आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि ये आपके बिना हैप्पी नहीं है, ये आपके बिना दुखी है, अपनी लाइफ में अपसेट है बहुत ज़्यादा। सो ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी ये आपको रीच आउट करने वाले हैं। ये दूर से आपको नज़र रखते हैं, दूर से आपको स्पाई करते हैं, देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, पावरफुल एनर्जी में हो, आपको कहीं ना कहीं से शायद डिवाइन की गाइडेंस रिसीव हो रहा है। यहाँ पर सीढ़ी की एनर्जी है, आप जो है ग्रो कर रहे हो ऊपर, ठीक है, ऊपर उठ रहे हैं, ग्रोथ की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ट्री की एनर्जी। तो डेफिनेटली आपके अंदर एक पावर आ चुका है, आप ग्रो कर रहे हैं, चाहे डिवाइन की गाइडेंस से, चाहे आप खुद की इंट्यूशन को फॉलो करके आपके अंदर एक पावर आया है।
और आप थोड़ा मिस्टीरियस बन गए हैं, तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी ये पर्सन आपको रीच आउट करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी ये पर्सन आपको वापस मिलने वाले हैं, ये एनर्जी है। मिलने आ रहे हैं, जैसे कि ये आपके साथ, जैसे मैंने बोला पहले ही, वही चीज़ है कि ये पर्सन शायद आपसे मिलने आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल क्या बता रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल को टेन ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है। सो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन चाहते हैं और आपको एक ऑफर देना चाहते हैं हैप्पी फैमिली का, यही इनका विश फुलफिलमेंट है। यहाँ से ये कार्ड बाहर आ रहे हैं, द सन कार्ड। तो आपके पर्सन की यही विश फुलफिलमेंट है कि ये आपके साथ ही हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं। अगर आप दोनों का फैमिली है, मैरिड हो एक दूसरे से, तो दोबारा रिस्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए वो एक्शन ले रहे हैं। सन की एनर्जी है विद द फुल कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग। टेन ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको ऑफर दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं कि विल यू मैरी मी, इस टाइप ऑफ एनर्जी। क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं? क्या फैमिली चाहते हैं मेरे साथ? ऐसा प्रपोजल आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये इनका विश फुलफिलमेंट है। चाहे ये दिल से बोले ना बोले, लेकिन यही आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके तरफ, आपके लव्ड वन की। प्लीज इनको गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके लव्ड वन का। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके लव्ड वन का, नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज इनको गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके लव्ड वन का, नेक्स्ट एक्शन। ओके, जैसे कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं ब्रेकअप सिचुएशन, या फिर जैसे कि इन्होंने आपको चीट करके चले गए हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, मतलब उन्होंने आपको कोई भी कुछ बोला नहीं है और डिस्टेंस क्रिएट करने लगे। तो इस सिचुएशन में सेपरेशन हो गए, तो ये पर्सन दोबारा आपको रीच आउट करेंगे, इनकी तरफ से मैसेजेस आएगा और न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। मैरिज की एनर्जी है। सो यहाँ पर मैसेज आ सकते हैं आपको, और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। शादी से रिलेटेड कोई बातचीत, जिनका भी रियूनियन हो चुका है और आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर शादी से रिलेटेड चीज़ें हो सकते हैं। जिनका बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होने वाले हैं। इवन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन में, ओके। और देखिए, ये पर्सन कॉल करके आपको ये बोल सकते हैं कि इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे हैं, ये बहुत ज़्यादा सौरों में है, दुखी है, क्या करे ना करे इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ये जिक्र कर सकते हैं आपको, क्योंकि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, मिल चुका है। और अगर ये किसी बंधन में अटके हुए हैं, किसी भी थर्ड पार्टी में हैं, तो यहाँ पर आने वाले समय में बातचीत करके सॉर्ट आउट होगा। इवन कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, डिवोर्स केस भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपके पर्सन सिंगल है, तो वो लीगली शादी करना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो जुडिकेशन की एनर्जी है, बातचीत करके कोई मसला हल हो सकते हैं। और इनविटेशन की एनर्जी है, गिफ्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, ऐसा ही इंडिकेशन है डिवाइन की तरफ से। सो नंबर 3 या 9 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोग के लिए सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ लोग के लिए 3 वीक के अंदर या फिर मिनिमम 3 डेज़ के अंदर भी आपको कोई पॉजिटिव मैसेजेस मिल सकते हैं, ओके। सो लाइट भी चले गए थे, लाइट भी आ गए तो आप समझ सकते हैं क्या सीन है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके प्रति, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे आपके ऊपर, ये एनर्जी है। लेट्स सी कि इनकी कुछ मैसेजेस आपके लिए।
प्लीज एंश्योर गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की कुछ मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन। आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन, तो वो बेहतरीन पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो कई बार उनके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत बातचीत करते हैं। सो इन्होंने पास्ट में कभी स्टैंड नहीं लिया है आपके लिए, गलत भी अगर लोग बोल रहे हैं तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अभी जो है वो रिएक्ट करेंगे, कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई इनके घर वाले, इनके करीबी कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो ये नो बोल रहे हैं, उनको स्टैंड ले रहे हैं कि किसी के बारे में चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन है ऐसा इनको फील हो रहा है, ये समझ पा रहे हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग के पर्सन जेलसी के कारण, डाउट के कारण भी यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं। आई couldn't let you get close to me, और कुछ लोग के पर्सन जानबूझकर आपको अपने करीब आने नहीं दिया। ठीक है, मतलब दिल के करीब आने नहीं दिया। विल बी टुगेदर अगेन, यू विल बी टुगेदर अगेन, लेकिन ये अभी रियलाइज़ कर रहे हैं, अभी ये चाहते हैं कि हम दोनों दोबारा एक हो जाएंगे, दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बॉटम से है आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, सिर्फ फ्रेंड्स बन के नहीं रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स से ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, प्लीज़ इंश्योर गाइड करें। गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके अपना रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये जो टोटल रीडिंग है ओनली 888 चार्जेस में आपको वैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हैं। वो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा और आपकी नेम के हिसाब से होगा, आपकी पार्टनर की नेम के हिसाब से होगा, और चीज़ें बिल्कुल सीक्रेट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहता है, क्योंकि मुझे तो रीडिंग करनी है और मुझे याद भी नहीं रहते हैं, क्योंकि कितने लोगों की मैं रीडिंग याद रखूं, है ना। और आपको तो मैं पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, आप भी मुझे नहीं जानते हो, तो नो डाउट जिनका भी कुछ डाउट रहता है कि मेरी पर्सनल चीज़ें कोई और ना जान जाए, समझ जाए, सो ये सारे डाउट को क्लियर करके आप पर्सनल रीडिंग मेरे से ले सकते हो। ओनली करंट फीलिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो 499 में आते हैं और ये पूरा रीडिंग आते हैं 888 में। ओके, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज इंश्योर गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ओके, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, आई इमेजिन potential future realities, I manifest with my thoughts, words and action, I have ultimate potential। तो यस, आप खुद की पावर को समझो। ठीक है, आप खुद बहुत पावरफुल हो, जिसको मेजर नहीं किया सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, इतना पावरफुल आप हो। ठीक है, और डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग भी हो, हेल्दी भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप इमेजिन करो, सोचना स्टार्ट करो, ताकि चीज़ें मैनिफेस्ट हो और चीज़ें अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। और आई मैनिफेस्ट विथ माई थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, तो आप किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो भी मैनिफेस्ट होगा। अगर आप बोलते हो ऐसे जैसे मैंने बोला वैसे अगर बोलते हो तो भी मैनिफेस्ट होगा। अगर वैसा कुछ करते हो, एक्शन लेते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, या फिर इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, खुद की माइंड को फ्रेश रख रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें होगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, सोच सकते हो, बोल सकते हो और एक्शन ले सकते हो। आई हैव अल्टीमेट पोटेंशियल, आपके पास ही वो पोटेंशियल है, अल्टीमेट पोटेंशियल है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एंड हाईएस्ट पोटेंशियल आप कह सकते हैं। ये चीज़ें डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं। और बॉटम द डेक से है ड्रैगन फ्लाई, आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ इनटू द वन फिल्ड विथ ट्रूथ एंड क्लैरिटी, तो
आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका लाइफ जो है चेंज हो रहा है फॉर बेहतरीन पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। सो आप खुद को रेडी रखिए कोई सच्चाई को जानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। लोग क्या होता है ना, सच्ची चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर सच्चाई में कोई उनको नेगेटिविटी दिखता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा रेडी रहना है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कि यस मेरे अंदर भी कुछ खराबी हो सकते हैं, ओके। या फिर जिनको हमने आंख बंद करके बिलीव किया वो भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसी कुछ मैंने एग्जांपल आपको दे रही हूँ समझने के लिए। तो ऐसे ही एंजल बोल रहे हैं, कोई क्लैरिटी, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकता है या फिर आ रहे हैं दिन ब दिन, तो आप उनको एक्सेप्ट करते जाओ और सरेंडर करो डिवाइन को। इट्स ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसम्यूट चैलेंजिंग सिचुएशन। तो इजीली एक्सेप्ट करो, इजीली ट्रांसफॉर्म जितना हो जाओगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आपके कर्मों में वो लिखा है, अगर आपने वैसे ही सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, डिवाइन को बोल कर आए, तो वो होकर रहेगा। अगर जितना आप डिले करोगे, जितना आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, जितना आप नेगेटिविटी में रहोगे, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा, उतना ही आपके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी हील होने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम आपको सहना पड़ रहा है। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे कि येस ये मेरा कर्मा था, या फिर किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है, जो कुछ भी होगा अच्छाई के लिए होगा, और जो हो रहा है मेरी बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरी बस में होता तो मैं होने नहीं देती या फिर होने नहीं देता। तो हो रहा है मतलब ये मेरे बस में नहीं है, और मैं अगर खुश नहीं हो पा रही हूँ तो किसका क्या है, मुझे खुश रहना है अपने लिए। तो ये सारे पॉजिटिव थॉट्स आपको रखनी है और इजीली ट्रांसफॉर्म होना है, ओके। आई पे अटेंशन टू माई ड्रीम्स एंड इजीली इंटरप्रेट देम। तो क्या ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। आपका ड्रीम्स में भी कई बार फ्यूचर आपको दिख जाते हैं, ओके। या फिर ड्रीम्स आपको इंडिकेट करते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। तो ड्रीम को आप याद रखें और इनको इंटरप्रेट करें, यूट्यूब में सर्च करें कि ये ड्रीम क्यों आया है। और कुछ ड्रीम्स की मीनिंग आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ओके। तो उसको आपको खुद ही डिकोड करना पड़ता है। तो उसके लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसी डायरी में, किसी पेपर में लिख के रख सकते हैं और उसको सोच सकते हैं। या फिर कुछ टाइम बाद जब आपको रिजल्ट दिखेगा तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, मुझे ऐसा क्यों ड्रीम्स आए थे और ये इसका मीनिंग क्या है। तो इसको, ये जब रिजल्ट आपके सामने आएगा, ये देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा, आप डिकोडिंग करना सीख जाओगे ठीक है, कि क्यों हो रहा है आपके लाइफ में। My understanding of symbol helps me with self awareness. My emotion are balanced. खुद की इमोशनल साइड को बैलेंस करो, और सिंबल कुछ आपको मिल रहा है जो कि आपको सेल्फ अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं। आसपास से, यूनिवर्स से, एनिमल से आपको कुछ ना कुछ साइन एंड सिंबल्स मिलेगा। किसी न किसी चीज़ से मिल सकता है, छोटी से छोटी चीज़ों से भी आपको सिंबल मिल जाएगा। अगर डिवाइन आपके एंजल को समझाना चाह रहे हैं तो आपको मिट्टी से भी कोई सिंबल मिल सकते हैं, पेड़ पौधों से, लीव्स से, ठीक है, छोटी छोटी एनिमल से आपको कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई साइन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, एंजल आपको दे रहे हैं, जो इस टाइम पे अगर आपके मतलब आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए है, ओके। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।